Hello everyone, welcome to EdUp. We are discussing OPSC previous year question for the recruitment to the post of Assistant Executive Engineer Electrical in Group A. And today we are going to discuss about from the numbers 31 to 45. ओके तो आज आम 31 31 रु 45 पर्यंत 15टा क्वेश्चन सॉल्व करिया एंड गोटे जिनस कही दूसरी कि आमर वीडियो अपलोडिंग टिके स्लो हो ड्यू टू सम टेक्निकल रेस्ट्रिक्शंस एंड सम लिमिटेशंस तो दयाकोरी आमको तापाई क्षमा करदे आउ जदि जो मैंने चाहूँगी कि सब क्वेश्चन को एका थरे सॉल्व करिया को ताले आमे सबुतक वीडियो अपलोड कला परे आपण थरे प्लेलिस्ट को जाइकिना सबुतक प्ले करि परिबे आ जो मानकर किछि असुविधा नाही प्रतिदिन या प्रति 2 दिन रे 15टा क्वेश्चन आमे दउछु तो से माने गोटे गोटे वीडियो पर सब दिन देखि परिबे। चलंतु आरंभ करिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन 31 टा हमर रॉन्ग अछि क्वेश्चन रॉन्ग अछि सेति भाई समस्त को मार्क दिया इतला ठीक अच्छे। तो ये किसी डाटा मिसिंग अच्छी एंड हाँ फॉर द सर्किट शोन कही कि सर्किट दिया ही नथला से एटा समस्त को ग्रेस मार्क मिली। 32 in the following figure C1 and C2 are ideal capacitors. C1 has been charged to 12 volt before the ideal switch S is closed at t equals to 0. The current I of t for all t is तो ये 32 केस रे आम कौन करिया ये किसी जिनस आमको मन रखार अच्छी तो ये पचार करेन्ट केते हम करेन्ट जीरो हम ना इट इज अ स्टेप फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन ना इम्पल्स फंक्शन आम जनरली जानीचे जो कि आरएल सर्किट या आरसी सर्किट रोचे आमर एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन आसे किंतु एठी गोटे जिनस आमको नोटिस करियार अछि कि एठी दिया है आइडियल कैपेसिटर्स एठी दिया है आइडियल कैपेसिटर्स सेत पई एठी नो रेजिस्टेंस ता हमर जीरो एठी तो जते रेजिस्टेंस जीरो हो जाउछ हम गोटे जिनस जानछे हमर टाइम कांस्टेंट दैट इज आरसी फॉर द आरसी सर्किट तो एठी हमर आर जेतु जीरो तो टाइम कांस्टेंट भी जीरो और टाइम कांस्टेंट कौन इंडिकेट करे टाइम कांस्टेंट इंडिकेट करे कि आमर वोल्टेज हो करंट हो जहाँ भी आमर पैरामीटर अच्छे से 0.अप्रोक्सीमेटली 0.63 फैक्टर को पहुँचेवाई जी टाइम नौ दैट इज योर टाइम कांस्टेंट। तो मोस्टली ये डिसाइड करे तुम केते आमर रेट ऑफ डिस्चार्ज रहिबो ठीक अच्छे। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज मोस्टली टाइम कांस्टेंट डिसाइड करे तो ये आमर टाइम कांस्टेंट आसची जीरो ता माने कौन ये इंस्टेंटली डिस्चार्ज करदेव कहीं किसी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं ता माने टाइम कांस्टेंट जीरो और ये इंस्टेंटली डिस्चार्ज करदेव इंस्टेंटली डिस्चार्ज कले आमर वेव फॉर्म या एक्सप्रेशन कौन आसीबो इट इज एन इम्पल्स फंक्शन ठीक अच्छे। एक्सपोनेंशियल डिकेइंग हेनी स्टेप फंक्शन भी हेनी कहीं स्टेप इनपुट तुम जदि हमरा सप्लाई 12 वोल्ट को स्टेप इनपुट नौचु तो ताकू इंटीग्रेट कले भी कहीं करेन्ट आमर है आई इक्वल्स टू सी डीवी बाई डी तो आम जब स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट भी करुचे आम पाचे इम्पल्स फंक्शन तो ये आंसर हम इम्पल्स फंक्शन। जदि आम टाइम कांस्टेंट फॉर्म रे देखिया कि टाइम कांस्टेंट बेसिस रे आम देखिया ताले आमर से भी आमर इम्पल्स फंक्शन ही आसब ठीक अच्छे। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो से प्रीवियस क्वेश्चन आ गोटे कथा कि टाइम कांस्टेंट डिसाइड कर डिस्चार्जिंग तो टाइम कांस्टेंट जिते इनक्रीज हम
टाइम कांस्टेंट हमर जते इंक्रीज हो डिस्चार्जिंग सेते फास्टर हो सॉरी डिस्चार्जिंग सेते स्लोयर हो ओके टाइम कांस्टेंट जते कम हो हमर डिस्चार्ज फास्टर हो ओके एटा मन रख दो तो दिबा 33 क्वेश्चन को 33rd क्वेश्चन हला with sources IA and VB in the following circuit VC equals to 0 IX equals to 20 ampere with IA and VC on and VB equals to 0 IX is equals to minus 5 ampere and finally with all three sources on IX equals to 12 ampere the value of IX if only IA is operating तेरा गोटे हमर 2 पोर्ट 4 पोर्ट कहि परिबा 4 पोर्ट नेटवर्क तो एठी गोटे जिंस हमको नोटिस करियार अछि कि कोन ऑन हेले केते करंट आछि एठी देखंतु विथ सोर्सेस IA एंड VB इन द फॉलोइंग सर्किट VC इक्वल्स टू 0 IX इक्वल्स टू 20 एम्पियर VC ऑफ रोची जते बेले VC ऑफ रहिले VC जते ऑफ रोची हमर IX आछि केते 20 एम्पियर with IA and VC on VB equals to 0 okay तो फर्स्ट सेंटेंस रो में या लिखि परिया आ गोटे जिंस कि 2 पोर्ट नेटवर्क रे टोटल इनपुट करंट इक्वल्स टू टोटल आउटपुट करंट ओके तो 2 पोर्ट रे हमर दुईटा पोर्ट था गोटे इनपुट पोर्ट गोटे आउटपुट पोर्ट तो इनपुट पोर्ट रे जति की करंट एंटर करछि आउटपुट पोर्ट रो सेति की करंट एक्सिट हो ओके तो एठी जेतो 4 पोर्ट अछि हम गोटे जिंस एठी नोटिस कर परिया कि ए जो नेटवर्क टा अछि मझरे ताको हम गोटे नोड कंसीडर करले एठी गोटे इनकमिंग करंट ए पोर्ट रो गोटे इनकमिंग करंट ए पोर्ट रो गोटे इनकमिंग करंट आ आको हमें आउटपुट करंट हिसाब रे देखि परिया ठीक अछि तो फर्स्ट जेतडा हमर VC ऑफ रहउची VC ऑफ माने हमर को करंट आसीबो IA आसीबो एंड IB आसीबो VB टा ऑन अछि तो IA आसीबो आ VB पई हमर आसीबो IB करंट लेट सपोज तो मु एठी फर्स्ट इक्वेशन पई लिखि परिबी IA plus IB equals to 20 ampere ओके काहे ना एठी हमर VC टा ऑन अछि ठीक अछि मते लिखि दोछि IC IB IA and IX तो जतले VC ऑफ रहइबो VC ऑफ रहला माने IC is 0 so IA plus IB equals to IX आछि 20 एम्पियर फर्स्ट ये सेकंड लाइन रे लिखा अछि विथ IA and VC on सेकंड सेंटेंस रे लिखा अछि विथ IA and VC on VB is 0 तो VB एटी 0 कराला माने IB is 0 so IA and IC मिसी के हेबे IX केते आछि -5 एम्पियर तो मु सेकंड सेंटेंस लिखि परिबी IA plus IC equals to -5 एम्पियर काहे ना हमर VB टा 0 अछि एंड द थर्ड इक्वेशन रे तीनटा जाक ऑन अछि तो तीनटा जाक ऑन रहिला हम लिखि परिया तो तीनटा जाक ऑन रहिला हम लिखि परिया IA plus IB plus IC equals to 12 एम्पियर तीनटा जाक ऑन थिले हमर IX आछि 12 एम्पियर तो IA IB IC तीनटा जाक हले इनकमिंग करंट एंड IX हला हमर आउटगोइंग करंट सेतपय मु एमिति लेखुछि आ मझी नेटवर्क टाको रेजिस्टिव नेटवर्क टाको मु नोड कंसीडर करछि एबे मते दरकार कोन IA पचारछि तो IA केते करंट हबो तो क्वेश्चन अच्छी IA is if only IA is operating ताले IX केते ओके
तो इफ ओनली IA इज ऑपरेटिंग ताले IX इज इक्वल्स टू IA ही हम ओके तो आम IA रो वैल्यू काढ़िया इफ ओनली IA इज ऑपरेटिंग ताले एटा 0 IB इज 0 सो खाली IA तो जते इनकमिंग करंट से आउटगोइंग करंट IA इक्वल्स टू IX तो आम IA फाइंड आउट करिया केते आछी तो इतरू मुझे IA फाइंड आउट करी मुझे ये दुटा इक्वेशन को ऐड करदेवी ये दुटा इक्वेशन को ऐड कले हम IA प्लस IA इज 2IA प्लस IB प्लस IC इक्वल्स टू मु ऐड कर दुटा इक्वेशन को तो 20 प्लस -5 इज 15 एम्पियर ओके एबे मत दरकार IA तो मुझे करी यही दुटा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करदेवी ओके सब्ट्रैक्ट करदेले मुझे करी एथरू तो मुझे सब्ट्रैक्ट करी 2IA माइनस IA इज IA IB minus IB is 0 IC minus IC is 0 15 minus 12 is 3 so IA is 3 ampere अब IA 3 ampere माने IX भी 3 ampere ही आसीबो ओके तो मु फर्स्ट कौन कली ये दुटा इक्वेशन को ऐड कली ऐड कलारो एटा आसिला तापर एथिरु ए इक्वेशन रो मु सब्ट्रैक्ट कली ए इक्वेशन टाको ओके सब्ट्रैक्ट कलारो मत मिलगला IA is 3 ampere so the answer is 3 ampere okay option B next question a circuit consists of a 0.5 Henry inductor a 10 ohm resistor and a 40 ohm resistor in series the inductor current is 4 ampere at t equals to 0 the inductor current after 15 milliseconds becomes okay एटा किछि नै एटा मैं डायरेक्ट हमरो फार्मूला पुट करि परिया ओके हमरा इंडक्टर पई करंट एक्सप्रेशन कोन I equals to I naught है current initial current at t equals to 0 e to the power minus t by tau ओके तो सब वैल्यू देछि हमर I naught देछि केते at t equals to 0 इंडक्टर करंट is 4 ampere एटी so I naught is 4 ampere e to the power after 15 millisecond कहिछि तो 15 millisecond is 15 into 10 to the power minus 3 divided by tau केते हबो tau मु काढियार अछि ओके tau मु काढ दोछि tau is एठी देछि कोन इंडक्टेंस देछि तो इंडक्टेंस थिले हमर tau केते आसीबो L by R so L is how much L देछि 0.5 Henry divided by R is how much 50 ohm तो एटा को सॉल्व करले आसीबो हमर 0.01 so tau is 0.01 ओके तो tau जगह पड़िबो 0.01 so एटा को सॉल्व कर देले ये भी जाले कैलकुलेटर दरकार पड़ुचे हमें अप्रोक्सीमेटली भी नहीं पारी बानी तो बेटर ये सब क्वेश्चन स्किप कर देले ही बेटर तो दे टाइम होचे हमें अप्रोक्सीमेशन पके की काढी परिया तो यार वैल्यू आसीबो हमरो 0.89 A is the answer okay next question a practical current source provides 10 watt to a 250 ohm load and 20 watt to an 80 ohm load
a resistance RL with voltage VL and current IL is connected to it. If IL is a maximum, then the value of RL is. एटी मु डायरेक्ट कहि परिबे एमती कि मते IL maximum दरकार. IL maximum केतेला हो जतेला RL is 0 जते. ओके कहीं ना तो मैक्सिमम करंट केतेला आसीबो जतेला हमर लोड रेजिस्टेंस सबटारो मिनिमम रहइबो. ओके कहीं ना IL हम हमर एठी जो सीरीज रे लागुची IL हम टोटल सोर्स वोल्टेज भी डिवाइडेड बाय हमारा रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस. तो IL केतेला मैक्सिमम हो जतेला लोड रेजिस्टेंस टा मिनिमम हम कहीं ना लोड रेजिस्टेंस मिनिमम हेले ए रेशियोटा हमर मैक्सिमम हम. ए रेशियोटा मैक्सिमम हेले IL will also be maximum. So RL must be 0. ओके यार जदि किसी बेटर एक्सप्लेनेशन अच्छी ताले हमरो कमेंट सेक्शन किंबा कोटी भी जो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो और टेलीग्राम हो कोटी भी आपण पोस्ट करि परिबे. नेक्स्ट जीवा 36. The voltage across 5 Henry inductor is VL equals to 10 e to the power minus t minus e to the power minus 2t volt. If IL not is equals to 80 milliampere, the final value of the inductor current is. Okay. So the VLT is given. तो हमारा voltage expression देइछि. Okay. आउ पचार कौन फाइनल वैल्यू ऑफ द इंडक्टर कौन हम. तो ये वोल्टेज देछि किंतु हमको दरकार करंट एक्सप्रेशन. तो वोल्टेज रो करंट एक्सप्रेशन केमती आसीबो हमें जानछे समझते कि V इक्वल्स टू L di by dt. ओके से तरु हम लिखि परिबा कि di इक्वल्स टू di equals to v by L dt. ओके तो v by L dt दी पटे इंटीग्रेशन कर देले हमको करंट एक्सप्रेशन मिल जिवो. ओके तो काढिया कोन केते हबो करंट. तो करंट हबो हमरो I of t equals to इंटीग्रेशन वोल्टेज केते अछि मु 1 by L टाको बाहर लिखि दोछि. वन बाय एल इंटीग्रेशन भी देछि 10 e to the power minus t minus e to the power minus 2t. ओके dt आको इंटीग्रेट करियार अछि. तो इंटीग्रेट कले केता हो e to the power x रो इंटीग्रेशन हला e to the power x एटी e to the power minus t अछि. सो e to the power minus t divided by minus 1. तो फाइनली हमर आसीबो आ l देछि केते L हमर अछि 5 हेनरी. ओके तो 10 by 5 will be 2. तो फाइनल आसीबो हमर 2 e to the power minus t by minus 1 minus e to the power minus 2t by minus 2. ओके 2 केमती आसिला ना L अच्छी हमारा 5 ये 10 अच्छी 10 by L 10 टा भी बाहर को पड़ा आसीबो कहीं ना कांस्टेंट आटा 10 by L 10 by 5 is 2. ओके तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आसिला प्लस C. ओके तो मु एटा को आउथर लिखि दोछि ए पटे. तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आछि 2 e to the power minus t by minus 1 plus e to the power minus 2t by 2 plus C.
ओके तो ये आमको सी रो वैल्यूटा काढ़ार अच्छे सी रो वैल्यू आम इनिशियल कंडीशन पकई काढ़ी पारिया कहीं आईएल ऑफ 0 देची आईएल ऑफ 0 देची ये 80 मिली एम्पियर ओके तो यही कंडीशनटा पकईकि आम एक्स रो वैल्यू काढ़ दवा सी रो वैल्यू काढ़ दवा तो ये 0 पकईले केते आसीबो e टू द पावर 0 इज 1 तो आसीबो 2 e टू द पावर 0 हो गला 1 तो 1 by -1 is -1 plus e to the power 0 is again 1 by 2 plus c is given how much 80 milli ampere okay so 80 milli ampere okay 80 milli ampere in ampere it will be 0.08 आपको सॉल्व कर लेते सो -1 plus half will be your minus half into 2 is -1 so -1 सेपट गला +1 हो सी आसी गला हमर 1 plus 0.08 that is 1.08 तो सी रो वैल्यू आसी गला 1.08 ओके तो पचार कौन फाइनल वैल्यू ऑफ द इंडक्टर करंट माने टी एट इनफिनिटी ओके तो टी इक्वल्स टू इनफिनिटी रे करंट केते आसीबो तो टी इक्वल्स टू इनफिनिटी रे केते करंट आसीबो गोटे इरेज करछि तो टी इक्वल्स टू इनफिनिटी रे हमर करंट केते आसीबो हमर एक्सप्रेशन कोन आस्तला 2 e to the power minus t by -1 plus e to the power minus 2t by 2 plus c हमर केते आसीला 1.08 तो t इक्वल्स टू इनफिनिटी रे t इक्वल्स टू इनफिनिटी गेले एटा हिजबो 0 कहना e टू द पावर माइनस इनफिनिटी इज 0 एटा भी हिजबो 0 तो एटा ए एक्सप्रेशनटा 0 हो गला तो रहला केते 1.08 ओके तो आंसर इज 1.08 बी ऑप्शन बुझेला किसी भी डाउट होची किसी भी सजेशंस या डाउट्स किसी भी जदि बेटर एक्सप्लेनेशन अच्छी ताले सब कमेंट सेक्शन रे दियो कमेंट सेक्शन रे दे परिबो या टेलीग्राम चैनल जॉइन करो हमर या फेसबुक भी अच्छी सो एनीवेयर you can give your suggestions doubts and your any better explanation if you have for any questions then mention there okay a current source of 4 ampere, a 20 ohm resistor and a 5 microfarad capacitor are all in parallel. The amplitude of the current source drops suddenly to 0 at t equals to 0. The time at which capacitor voltage drops to 1/2 of its initial value is okay. So we need to find out the time. The 4 ampere 20 ohm resistor and a current source of 4 ampere and a 20 ohm resistors will be a voltage source of 80 volt okay. तो 4 ampere 4 into 20 current into resistance so एटा को जदि current source टाको तुम voltage source से convert करिया चाहो ताले 4 into 20 equals to 80 volt 80 volt हमर जोटा कि maximum voltage हमें देखिथिले अपन जदि मोर एसएससी जेई रो वीडियो देखिबे सेठी मु कहिछि कि हमर जो सीरीज रे जदि अछि कोन कैपेसिटर ताले से तुम वोल्टेज सोर्स रो जति की वोल्टेज सेति की मैक्सिमम वोल्टेज ता एक्रॉस रे आसीबो तो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज केते आछे 80 वोल्ट ड्यू टू करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस 20 ओम हमर वोल्टेज आछे 80 वोल्ट तो कैपेसिटर एक्रॉस रे मैक्सिमम वोल्टेज आसीबो हमर स्टेडी स्टेट वोल्टेज आसीबो केते 80 वोल्ट ओके सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट सोर्स ड्रॉप्स सडनली एट 0 at t equals to 0 okay and the time at which capacitor voltage drops to 1/2 of its initial value ठीक अच्छे हमें जानचे VC रो एक्सप्रेशन कौन VC रो एक्सप्रेशन है V of C after some time t is
VC नॉट है जिते आम इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर VC नॉट इंटू e टू द पावर माइनस t बाय RC। ओके तो फाइनल VC के हम हाफ ऑफ द इनिशियल वोल्टेज तो VC तो मुझे को लिखिपारि हाफ ऑफ द VC नॉट इक्वल्स टू VC नॉट e टू द पावर माइनस t बाय R is given how much 20 and C is given 5 माइक्रोफैराड। ओके तो 5 माइक्रोफैराड को हम लिखिपार 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 तो यहाँ को सॉल्व करदे आमर आंसर आसो VC नॉट विल बी कैंसल्ड आउट ताको सॉल्व कले आमर आंसर आसो सॉल्व कर दूँ तो से एक्सप्रेशन आसला हाफ इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस t 20 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 तो दी पटे मुझे लॉगरिथम नेली तो ये गला ln 0.5 दैट इज इक्वल्स टू माइनस t बाय 20 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ओके तो आपको सॉल्व ये भी कैलकुलेटर दरकार हम ताको सॉल्व कले आमर टी आसो 69.3। ओके तो 69.3 है आंसर माइक्रोसेकंड। Fine. The next question: if the admittance of the parallel combination of a 10 ohm resistance and a 50 ohm capacitance at omega equals to 1 k radian per second is the same as the admittance of R1 and C1 in the series at that frequency, then the value of C1 is. Okay. The first step है if the admittance of the parallel combination of 10 ohm resistance and 50 microfarad capacitor इटा मैं काढ़िया ठीक अच्छे तो पैरेलली अच्छा पैरेलली हमें एडमिटेंस को ऐड करा जाए और रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल करके ऐड करा जाए तो हमें एडमिटेंस कर दवा तो 10 ओम रो एडमिटेंस हम 10 ओम पे एडमिटेंस हम 1/10 दैट इज 0.1। ओके 50 माइक्रोफैराड ताको जब हमें रिएक्टेंस रे कन्वर्ट करिया ये जो 1/jXC तार रेसिप्रोकल है तार एडमिटेंस दैट इज JXC। ओके तो JXC केते आसीबो हमरो J 0.05। ओके XC टा कहीं ना XC टा हमरो कोन ओमेगा वन बाय ओमेगा C। ओके सॉरी XC है हाँ ओमेगा C तो ओमेगा केते देछि 1k रेडियन पर सेकेंड तो 1k तो 1000 इंटू हमारा कैपेसिटेंस देछि केते 50 माइक्रोफैराड तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एटा आसीबो 0.05 तो से मुझे 0.05 लिखली तो यहाँ आसीगला एडमिटेंस 0.1 ये आसीगला एडमिटेंस J 0.05। ओके तो फाइनल एक्सप्रेशन कौन है आमर तो टोटल आमर एडमिटेंस केते हम ऐड कर दबा तो 0.1 प्लस J 0.05 ये है गोटे एडमिटेंस है फर्स्ट पार्ट एडमिटेंस। तो सेकेंड पार्ट कौन देछि हम काढ़ियार अच्छी R1 एंड C1 इन द सीरीज और एडमिटेंस संगे ये इक्वल होची तो R1 एंड C1 आर इन सीरीज तो R1 एंड C1 आर सीरीज तो मु रेजिस्टेंस को आगे ऐड कर देबी केते होबो R1 प्लस रिएक्टेंस आसीबो कैपेसिटर पे केते -J बाय ओमेगा C तार एडमिटेंस केते होबो 1 बाय R1
माइनस जे बाय ओमेगा सी. ओके फॉर सिंप्लिफिकेशन मु ओमेगा 1 बाय ओमेगा सी को एक्स नहीं जाऊँ है. तो यस जीव 1 बाय r1 माइनस jx. तो आपको सिंप्लीफाई कले ऊपर तले मल्टीप्लाई करा के r1 प्लस jx. ओके को सिंप्लीफाई कले आसब आमर r1 बाय r1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस jx डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है. एटा लेंथी हम तो एटा भी स्किप करदे ही बेटर. फिर भी मुझे काढ़ देखा पूरा आंसरटा. तो jx बाय r1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो ये आसला एडमिटेंस फॉर द सेकेंड r1 एंड c1 पाई. ओके तो फर्स्ट टाइम आसला 0.1 j 0.05. ओके तो यार रियल पार्ट है 0.05. सही बढ़िया आर रियल पार्ट है r1 बाय r1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आउ इमेजिनरी पार्ट है एटा. ओके एटा रियल पार्ट एटा इमेजिनरी पार्ट. तो तार रियल पार्ट यार रियल पार्ट इक्वल करा यार इमेजिनरी पार्ट तार इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करा इक्वल करके आम एक्स रो वैल्यू फाइंड आउट करि परिया. तो r1 बाय r1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0.1 आसो. आ गोटे पार्ट रू आसो x बाय r1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सॉरी एटा x स्क्वायर x1 स्क्वायर नो x स्क्वायर इक्वल्स टू 0.05. ओके तो अभी दुटा इक्वेशन को डिवाइड करदे एटा हो r1 बाय x. दुटा इक्वल अच्छे कटिज तो r1 बाय x is equals to 0.1 by 0.05. that will be equals to 2. तो r1 equals to आसीगला 2x. ओके तो ये r1 equals to 2x को एनी ऑफ द इक्वेशन नहीं ना ये पकईकि आम x रो वैल्यू फाइंड आउट कर परिया. ओके तो यहाँ आसब x बाय 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 0.05. ताको सॉल्व कले आसब 1 बाय x इक्वल्स टू 0.25. आम x नहीं क्या 1 बाय ओमेगा सी को तो 1 बाय x हो ओमेगा सी. तो ओमेगा सी इक्वल्स टू 0.25 and c equals to 0.25 by omega. Omega is how much 1 k rad per second. तो 1 k जगह पड़ो 10,000 1000 सॉरी. ओके तो यहाँ आसब 250 माइक्रोफैराड. तो आंसर हम ए. ओके ये कर कौन थी फास्ट मु फर्स्ट पार्ट रो आमर 10 ओम एंड 50 माइक्रोफैराड रो एडमिटेंस काढ़ी. सेकेंड रे मु r1 एंड c1 रो एडमिटेंस काढ़ी. दुई जनकर रियल पार्ट को इक्वल कली आउ इमेजिनरी सॉल्व करके x रो वैल्यू आसला एंड x इज नथिंग बट आम 1 बाय ओमेगा सी को x नहीं आइतला. तो से 250 माइक्रोफैराड आसब. ओके अब चलतु नंबर 39. The value of RL in the following circuit that will absorb a maximum power is how much? तो maximum power पचाची
सो वेरी सिंपल कहीं वोल्टेज सोर्स देइछि तो मु कौन करी मैक्सिमम पावर पाई मु इम्पिडेंस को मिनिमम करी कहीं मु लिखिपारि P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय Z। ओके तो मु Z को मिनिमम करी। ओके तो एठी Z केते हबो Z आम डायरेक्टली लिखिपर ए दुटा आमर पैरेलल अच्छी। ओके तो J 10 ओम और RL आमर पैरेलल तो तार पैरेलल कॉम्बिनेशन है J 10 RL divided by RL plus J10। ओके तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आम जाने R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जोटा कि 20 ओम संगे सीरीज रे अच्छी से ऐड हम डायरेक्टली दैट इज इक्वल्स टू मु 0 करी। ठीक अच्छे तो आपको मु सॉल्व करी आपको सॉल्व कले मोर RL आसो। ओके तो देखिए तो ताकू मु सॉल्व कले कौन आसो मु आउ थे लिखि दउची एटी मु कर दउची आथर। तो आपको आउ टिके सिंप्लीफाई कले हमर एक्सप्रेशन आसीबो J 10 RL प्लस 20 RL प्लस J 200 इक्वल्स टू 0। ओके मुझे एलसीएम नहीं गली RL प्लस J10 से मल्टीप्लाई कला आसो आमर 20 RL प्लस J 200 आउ ये J आमर 10 RL अच्छी। ओके तो आपको सिंप्लीफाई कले कौन हम मुझे लिखि दूसरी एक्सप्रेशन J 10 RL प्लस 20 RL प्लस J 200 इक्वल्स टू 0 सब 0 काट देली तो J RL प्लस RL इक्वल्स टू J20। ओके तो इधर आसो RL कॉमन गला रहा J प्लस 2 आ J20 टा सेपट गले जो माइनस J20। ओके तो ये आसीगला RL इक्वल्स टू माइनस J20 डिवाइडेड बाय J प्लस 2। आपको ये सिंप्लीफाई कले आमर जदि जो डिनोमिनेटर अच्छी इमेजिनरी टर्म ताको एलिमिनेट करिया को गले आमे मल्टीप्लाई करिया ऊपर तले माइनस J प्लस 2 माइनस J प्लस 2 सिंप्लीफाई कला परे आमर आसीबो एठी माइनस 8J माइनस 4। ओके माइनस 8J माइनस 4 तो 8J माइनस 8J माइनस 4 जदि आमे नवा मैग्नीट्यूड तले आसीबो 8 स्क्वायर 64 प्लस 16 root over that will come approximately 8.944। okay so option D will be the answer 8.9 ohm। fine अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन को 40 if f of 0 minus is minus 3 and 15 ut minus 4 delta t equals to 8 f of t plus 6 f dash t
then ft will be equals to how much. ठीक अच्छे तो एटा किसी ना तो देछि कौन हमर एक्सप्रेशन टा 15 u of t minus 4 delta t equals to 8 f of t plus 6 f dash t. ओके मु कौन करी लाप्लास नहीं जी सबूर तो यहाँ हो मोर 15 by s u of t रो लाप्लास है 1 by s minus 4 delta t रो लाप्लास है 1 that is equals to 8 f of s okay 8 f of s plus f dash t रो लाप्लास है 6s f of s प्लस हमरो 6 तो कॉमन रहला कांस्टेंट f डैश t रो लाप्लास है s of s into f of s प्लस f of 0 तो प्लस f of 0 देछि हमर केते -3 तो मु लिखि दोछि परे वैल्यू पुट कराबो ओके तो इटा आसला 15 by s minus 4 u of t रो हला 1 by s डेल्टा t रो लाप्लास हला 1 तो 4 equals to 8 f of t थिला f of t रो लाप्लास हला f of s plus 6 f dash t थिला f dash t रो लाप्लास हला s f s plus f naught ओके तो वैल्यू पुट कला पर कोन हो ये जो 15 by s minus 4 equals to 8 fs plus 6s fs minus 3 into 6 is minus 18 okay तो आपको आउट के सिंप्लीफाई करिया f of s काढ़िया हमर केते आछी तो आपको सिंप्लीफाई करले हमर f of s आसीबो 15 plus 14s divided by s into 8 plus 6s ओके एबे पार्शियल फ्रैक्शन करले हमरा आसीबो 1.875 by s minus 4.208 sorry it is 1.875 by s minus 5.5 by s plus 4 by 3 ओके तो यार लाप्लास इनवर्स ले हिजबो 1.875 u of t minus 5.5 e to the power minus 4 by 3 t minus 4 by 3 t u of t okay तो 1.875 u of t minus 5.5 e to the power minus 4 by 3 u of t तो
एटा देइछि हमर ऑप्शन बी रे है ना। तो एटा पार्शियल फ्रैक्शन कले आसीबो किंतु एटा भी टी टाइम टेकिंग है ना। जार कैलकुलेशन फास्ट थो जो माने सब प्रैक्टिस करछन्ते तांकर सब कैलकुलेशन फास्ट थो तुम जो मन कर फास्ट नाही से माने भी फास्ट करि परिबे बाय यूजिंग एप्रोक्सीमेशन यूज करके आम एप्रोक्सीमेट आम ऑप्शंस रे जहाँ सब आंसर्स अच्छी पाखापाखि आंसर्स पर्यंत आम पहुँची पारिया। ओके नेक्स्ट 41 a system has an overall transfer function ts equals to this much where is a positive constant for large value of time t the output approximately resembles। तो एटा भी रॉन्ग अच्छे क्वेश्चन है सम डाटाज आर मिसिंग से एटा समस्त को मार्क्स अवार्ड कराइतला। ओके नेक्स्ट 42 the output of a linear time invariant control system is c of t for a certain input r of t if r of t is modified by passing it through a block whose transfer function is e to the power minus s and then applied to the system the modified output of the system would be। okay तो एटी देइछि आउटपुट ऑफ ए लिनियर टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम इज c of t ताले हम लिख परिया c of t is equals to of a certain input r of t is the output of a linear time invariant control system let that function be f of s। okay so we can write c of s is a transfer function। okay transfer function sorry it is the output and the input is r of t so transfer function is f of s। let me write it again so we can write we know transfer function f of s equals to c of s by r of s। okay so we can write c of s equals to f of s into r of s। okay keep it in mind then the modified output will be let it cms modified output cm c subscript m that is equals to f of s and input is now multiplied with e to the power minus s rs। okay क्वेश्चन देइछि कहीं ना मॉडिफाई करा है ब्लॉक थ्रू रे पास कराला जोटा कि ब्लॉक इज ई टू द पावर माइनस एस रो ब्लॉकटा तो ता थ्रू रे पास कराला तो इनपुटटा मॉडिफाई हो जाइछि सो इनपुट मॉडिफाइड हला परे ई टू द पावर माइनस एस आर एस गला। ओके तो आम जाने एफ ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस इज सी ऑफ एस इन आउ रहा कौन ई टू द पावर माइनस एस। नाउ टेक द इनवर्स ट्रांसफर फंक्शन। ओके इनवर्स लैप्लेस so inverse Laplace will be cmt equals to now e to the power minus s is there so mane say it will be what advanced। okay advanced by 1 unit so it will be c t minus 1 u t minus 1। okay so the option is A so A will be the answer। fine कोटी भी जदि किसी मिस्टेक या रॉन्ग
methods तुम देखि पारछ just mention it in the comment section. Okay, तो गोटे इलेक्ट्रिकल सिस्टम अच्छी तार ट्रांसफर फंक्शन लिखार अच्छे. ओके, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखि पारछ गोटे सोर्स अच्छी Z1 Z2. ओके, एटा Z2, एटा Z3, एटा Z4. ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन कोड हम. इट इज वेरी 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 सिंपल. जस्ट KVL अप्लाई करो. KVL अप्लाई करके तुम्हें मैच कर दियो को भी ट्रांसफर फंक्शन संगे गोटे आंसर संगे से मैच कर. ये गोटे जिन नोटिस कर सब ऑप्शन रे नोड गुड़ा रे V एंड I अच्छी. ओके, इनपुट वोल्टेज अच्छी, आउटपुट वोल्टेज अच्छी एंड मझे सब नोड रे करेंट अच्छी I1 एंड I2. तो आमको वोल्टेज करेंट एक्सप्रेशन रे सब KVL को आनियार अच्छी. ओके, फाइन. ओके, तो फर्स्ट आम ये KVL पकड़ा फर्स्ट मेस रे. ओके, ये KVL पकड़ा. तो KVL पढ़ले कौन हम VI इक्वल्स टू Z1 I1 प्लस I1 माइनस I2 इंटू Z3. ओके, मैं लिखि दूची. VI इक्वल्स टू Z1 I1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस I2. ओके, तो आपको अरेंज कले हमर आसीबो I1 इक्वल्स टू VI डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3 प्लस Z3 I2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3. तो ये ही आंसर मिलगला. हमको आगू को करिया नहीं, आगू करके वेरीफाई कर परिया जदि टाइम अच्छे, किंतु एतिक ही आंसर आसो. देखि दूची. तो I1 इक्वल्स टू केते आसला VI by Z1 plus Z3 plus Z3 into I2 by Z1 plus Z3. तो सर को ऑप्शन अच्छी ये देख I1 अच्छी नोटा. ओके, I1 इक्वल्स टू VI by Z1 plus Z3 VI into 1 by Z1 plus Z3 plus I2 into Z3 by Z1 plus Z3 by Z1 plus Z3. तो I2 अच्छी एटी. तो I2 आ थोड़े पास कले एटी रहा कथा Z3 by Z1 plus Z3 जोटा कि ऑप्शन रे नहीं, बी ऑप्शन रे अच्छे. ओके, देखो तो आमर थिला VI इक्वल्स टू से एक्सप्रेशन तुम जो लिखिच देख VI इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I1 अच्छी नोड रे ये दीटा ऐड होटा आउ एटा. तो ये थ्रू रे आसला I2 इंटू Z3 बाय Z1 प्लस Z3 जोटा कि आमर सेकेंड टर्मटा अच्छी. एंड ये थ्रू रे आसला VI इंटू 1 बाय Z1 प्लस Z3. ओके, तो या संगे आमर मैच करवा हम आंसर बी. बुझीगला. तो गोटे KVL इक्वेशन रु ही आसीगला आंसर. तो आगू करिया दरकार नहीं, आगू करके वेरीफाई भी कर परिया आमे अन्य एक्सप्रेशंस गुड़ा काटिकी. ओके, आ गोटे देखै दउची एठी देखो आउटपुट वोल्टेज V नॉट इक्वल्स टू
आम लिखिपर Z4 इंटू I2 ओके Z4 इंटू I2 तो V नॉट अच्छी ये V नॉट आमर अच्छे ये ओके तो V नॉट इक्वल्स टू Z4 इंटू I2 तो Z4 ये देख Z4 इंटू I2 भी अच्छी ओके ये पार्ट भर देख Z4 इंटू I2 इक्वल्स टू V नॉट आमर आसची ओके तो Z4 इंटू I2 सबुटी अच्छी एटी भी अच्छी एटी भी अच्छी तो सेटा आगे आम नहीं कि लाभ नाला से मुझे मेस केबलटा नेली मेस केबलटा नहीं गला पर आमर एक्सप्रेशन रे जहाँ भी आसला यही बी ऑप्शन संगे मैच कर ओके इट फॉर अ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हैविंग ओपन लूप गेन GS and feedback path gain h of s, the position error constant kp equals to 1 and the acceleration error constant ka equals to 0.5, then the steady state error for input r of t equals to 2 plus t square u of t okay तो kp आमर दरकार हुए स्टेडी स्टेट एरर ऑफ स्टेप इनपुट पाई तो काट दबा आगे तो स्टेडी स्टेट एरर फॉर स्टेप इक्वल्स टू 1 by 1 plus kp ओके तो 1 by 1 plus kp हमारा आसो 1 by 1 plus 1 kp देइछि 1 तो 1 by 1 plus 1 आसो हमारा 0.5 आउ ESS फॉर पैराबोला ओके के ए आमर दरकार हुए पैराबोला पाई तो ESS फॉर पैराबोला आमर आसला 1 by 1 by k that is 1 by 0.5 that is 2 ओके तो स्टेप पाई आसीगला आमर 0.5 0.5 स्टेप पाई एंड पैराबोला पाई आमर आसीगला 2 एटा यूज हम आमर स्टेडी स्टेट एरर फॉर द इनपुट 2 plus t square u of t काटिया पाई ओके तो r of t देइछि 2 plus t square u of t ओके तो मु लाप्लास नहीं जीबी तो ये जो r of s इक्वल्स टू 2 ut रो लाप्लास हला 2 by s t square ut रो लाप्लास हला 2 into 1 by s cube ओके तो 1 by s is for step तो 2 into step जो हम स्टेडी स्टेट एरर काढुचे तो 2 into एटी आसीगला पैराबोला ओके तो स्टेप पे हमर आस्तला केते 0.5 प्लस पैराबोला पे आस्तला 2 तो 2 into 0.5 is 1 plus 2 into 2 वाला 4 that is 5 तो 5 वाला आंसर ओके तो जेतेला हम स्टेडी स्टेट एरर काढुचे तो स्टेप पाई स्टेप स्टेडी स्टेट एरर पड़िबो आ एठी 1 by s क्यूब हला पैराबोला पाई तो पैराबोला रो स्टेडी स्टेट एरर पड़िबो एठी ओके तो ऑप्शन हमारा आंसर इसला 5 तो ऑप्शन बी हला आंसर ओके लास्ट क्वेश्चन ए वीडियो रो a system has overall closed loop gain is this much if a step input is given to the system what is the time duration between first two successive peak overshoots okay the closed loop gain is nothing but the transfer function and s square plus 9s it is a characteristic equation you can say the s square plus 9s plus 36 okay तो आम या जदि आम फ्रिक्वेंसी एंड जीटा टर्म लिखा तो कौन हुए एस स्क्वायर प्लस
2 zeta ओमेगा एस प्लस ओमेगा स्क्वायर तबे कंपेयर कले हमरो ओमेगा आसीबो 6 एंड जीटा आसीबो 3/4 ओके काहे कि ना 2 into 6 2 जीटा ओमेगा हला 9 तो दे हम कंपेयर करिवा दिट इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर हला 36 सो ओमेगा इज 6 तो ओमेगा 6 मडी गला एटे 2 अछि तो 2 into 6 into जीटा हला 9 ओके तो 2 into 6 into जीटा हला हमर 9 तो 12 जीटा हला 9 तो जीटा हला 9/12 दैट इज 3/4 ओके तो जीटा आसी गला हमर 3/4 एंड ओमेगा आसी गला 6 ए दीटा इक्वेशन को कंपेयर कले एबे हमर पचार कोन टाइम ड्यूरेशन बिटवीन फर्स्ट टू सक्सेसिव पीक ओवरशूट्स तार गोटे डायरेक्ट फार्मूला अछि से फार्मूलाटा हला TP equals to pi divided by omega n 1 minus zeta square तो ये फार्मूला रे जीटा रो जो सब वैल्यू देछि पाए ओमेगा एन रो वैल्यू हम जानि गेले 6 1 बाय जीटा रो वैल्यू हम जानि गेले 3/4 ओके ताको सॉल्व कले हमर आछबो TP equals to 1.8 okay so option D is correct तेरे किछ नतला एडा खाली फार्मूला बेस्ड थिला तो ये फार्मूला रे ही आंसर आछबो ओके ये फार्मूला रे हमरा आंसर आछबो तो ये वीडियो संगे हमर 45 टा क्वेश्चन रो आंसर सॉल्यूशन हमर शेष होला एंड होपफुली आपण मन को एटा पसंद आस्तबो पसंद आछी माने प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स आ जो माने प्रिपेयर करछनी तांको संगे शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करंतु ओके थैंक यू see you in the next video.